राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे जेटेट 2016 में जो साइंस के क्वेश्चन आए थे उसके बारे में। पिछले वीडियो में हमने 2012 के साइंस के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया था और आज हम 16 का डिस्कस करेंगे। हड्डी में उपस्थित प्रोटीन क्या होती है? कॉडोन, ओसिन, एक्टिन या फिर मायोसिन। आंसर होगा ओसिन। ओसिन क्या होता है? हड्डियों के निर्माण के लिए जिम्मेदार मुख्य प्रोटीन को ओसिन कहा जाता है और यह मुख्य रूप से एक रेशेदार प्रोटीन कोलेजन से बना होता है जो हड्डियों के मैट्रिक्स का लगभग 90% हिस्सा बनाता है और हड्डियों को लचीलापन प्रदान करता है। एक्टिन क्या होता है? एक्टिन और मायोसिन हड्डियों में नहीं बल्कि हमारी मांसपेशियों और मसल्स में पाए जाने वाले संकुचनशील कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है जो हिलने डुलने में मदद करते हैं। कॉडन क्या होता है? कॉडन या फिर टेंडन, कंडरा। टेंडन एक सख्त, मजबूत और लचीले उत्तक रस्सी के समान होते हैं जो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ते हैं। टेंडन का क्या काम है? मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ना। यह मांसपेशियों की ऊर्जा को हड्डी तक पहुंचाते हैं जिससे हमारे शरीर के जोड़ हाथ पैर हिल पाते हैं। टेंडन के बारे में आप पूछेगा तो क्या बोलोगे कि मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है। और ओसिन का क्या काम है? हड्डियों में लचीलापन प्रदान करता है। और एक्टिन और मायोसिन हड्डी में नहीं बल्कि मांसपेशी में पाया जाता है जो हिलने डुलने में मदद करता है। सिलिकॉन क्या है? अर्धचालक है। सिलिकॉन मुख्य रूप से एक अर्धचालक सेमीकंडक्टर पदार्थ है। सिलिकॉन के विद्युत चालकता धातु चालक और अधातु अचालक के बीच होती है और सामान्य अवस्था में यह विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन विशेष अशुद्धियाँ मिलाने पर यह एक बेहतरीन चालक बन जाता है। कंप्यूटर चिप्स, ट्रांजिस्टर और सौर पैनल बनाने में इसी गुण का उपयोग होता है। तो सिलिकॉन क्या है? अर्धचालक है। लवण को जल में मिलाने पर क्या होता है? क्वथनांक बढ़ जाता है। क्वथनांक किसे कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? वह निश्चित तापमान होता है जिस पर कोई तरल पदार्थ उबलकर गैस वाष्प अवस्था में बदलने लगता है, उसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। जब कोई भी पदार्थ होता है वो उबलकर गैस बन जाता है और वाष्प अवस्था में बदल जाता है। जोड़ी को मिलाना है। रासायनिक नाम दिया गया है, आणविक सूत्र दिया गया है। अमोनिया, बेंजीन, इथाइल अल्कोहल और मिथाइल अल्कोहल है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए का अमोनिया का आपका हो जाएगा ACH, और बी का बेंजीन का हो जाएगा आपका NH, और इथाइल अल्कोहल का हो जाएगा आपका CHOH, और मिथाइल अल्कोहल का हो जाएगा CHOH। प्राकृतिक रबर है कैसा? पॉलीआइसोप्रीन, पॉलीक्लोरोप्रीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीफ्लोरोइथिलीन। आंसर हो जाएगा आपका पॉलीआइसोप्रीन। पॉलीआइसोप्रीन एक बहुमुखी बहुलक है जो आइसोप्रीन के बहुलकीकरण से बनता है। यह प्राकृतिक रबर के पेड़ों से प्राप्त रस और कृत्रिम रबर दोनों रूप में मौजूद होता है। 4 प्रकोष्ठ हृदय के साथ शरीर सरीप है। घड़ियाल, समुद्री कछुआ, सांप और छिपकली। आंसर हो जाएगा आपका घड़ियाल। 4 कक्ष 4 चैम्बर किस में होता है? हृदय वाले जीवों में घड़ियाल है आपका और मगरमच्छ शामिल है। अधिकांश शरीर सरीप और रेप्टाइल में क्या होता है? 3 कक्ष ही होता है, लेकिन ये अपवाद है आपका मगरमच्छ और घड़ियाल। दो अधिकांश जो होता है वो 3 ही होता है रेप्टाइल में, लेकिन घड़ियाल इसका एक अनोखा अपवाद है जिसका हृदय 4 कक्षों, 2 अलिंद और 2 निलय में विभाजित होता है। घड़ियाल मतलब क्रोकोडाइल का ही वो होता है, उसी टाइप का होता है। निम्न में से कौन एक अदिश राशि है? बल का आघूर्ण, शक्ति, त्वरण, विद्युत क्षेत्र। आंसर हो जाएगा आपका बी, शक्ति। अदिश राशि। स्केलर क्वांटिटी वे भौतिक राशि जिन्हें पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण, मैग्नीट्यूड, आकार की आवश्यकता होती है, लेकिन दिशा, डायरेक्शन की कोई आवश्यकता नहीं होती है, वो अदिश होती है। लेकिन दिशा, डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती, अदिश राशियाँ कहलाती हैं। उदाहरण के लिए द्रव्यमान, दूरी, चाल, समय, तापमान, आयतन, कार्य और ऊर्जा। यह क्या हो जाएगा आपका? अदिश। अदिश राशि में दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। अदिश से आप जान सकते हैं अदिश मतलब दिशा की ज्ञान नहीं होना।
सदिश वेक्टर क्वांटिटीज वे भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण मैग्नीट्यूड के साथ साथ दिशा डायरेक्शन भी होती है और जो सदिश योग के नियमों का पालन करती है सदिश राशि कहलाती है। प्रमुख उदाहरण है आपका विस्थापन डिस्प्लेसमेंट, वेग वेलोसिटी, बल फोर्स, त्वरण एक्सेलरेशन, भार वेट और स्विंग मोमेंटम। सदिश मतलब सभी चीज़ चाहिए आपको, डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी चाहिए। दो आवेशों को कुछ दूरी पर रखा गया है, उनके बीच एक धात्विक चादर रखा गया है। आवेशों के बीच बल का क्या होगा, घटेगा। अगर दो आवेशों को कुछ दूरी पर रखा गया है और उनके बीच एक धात्विक चादर रखा गया है तो क्या होगा, आवेश का बल घटेगा। एक चालक के आर पार विभवांतर को दोगुना किया गया, ताप उत्पादन का दर 4 गुना हो जाएगा। किसी चालक की लंबाई दोगुनी तथा त्रिज्या आधी कर दी गई, इसका विशिष्ट प्रतिरोध। किसी भी चालक की लंबाई जो है दोगुनी कर दिया जाता है और उसकी त्रिज्या जो है रेडियस वो आधा कर दिया जाता है, तो हो जाएगा वो अपरिवर्तित रहेगा। क्योंकि किसी चालक कंडक्टर का विशिष्ट प्रतिरोध स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी उसकी लंबाई या त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है। विशिष्ट प्रतिरोध केवल पदार्थ की प्रकृति नेचर ऑफ द मटेरियल और तापमान टेम्परेचर पर निर्भर करता है। इसलिए यदि चालक की लंबाई दोगुनी और त्रिज्या आधी कर दी जाए तो भी उसके विशिष्ट प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यह अपरिवर्तित ही रहेगा। निम्न में से किसमें आग का वलय स्थित है, प्रशांत महासागर में। एक विज्ञान शिक्षक होने के नाते हमें विद्यार्थियों का निष्पादन मापन करना है। विद्यार्थियों की उन्नति के लिए, विद्यार्थी को प्रोत्साहित करने के लिए, शिक्षा का निष्पादन का मूल्यमापन के लिए। आंसर हो जाएगा सभी। आपको अगर विज्ञान के शिक्षक है तो ये सभी चीज़ें आप होनी चाहिए। विद्यार्थियों की उन्नति के लिए भी होना चाहिए और उनको प्रोत्साहित करने के लिए भी होना चाहिए और शिक्षा का निष्पादन का मूल्यमापन के लिए भी होना चाहिए। पद्धति विश्लेषण का पहला सोपान क्या है, उद्देश्यों का सूत्रण। शरीर में निम्न में से किसका निक्षेपण शरीर की ऊर्जा देने वाला नियमित स्रोत है, वसा। वैसे तो कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों ही ऊर्जा का ही स्रोत है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा में अगर वसा का सेम मात्रा लोगे तो वसा में ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं और वसा से भी ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त जो होता है भोजन युक्त, उसको ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। इसमें दोनों में कंपेरिजन किया जाएगा तो वसा होगा। दो विलयन को समपरासारी कहा जाएगा जब ये दोनों बराबर परासरण दाब वाले हो। बराबर परासरण दाब वाले हो तो उसे समपरासारी कहा जाएगा। किसी गर्भवती महिला को गर्भपात की सुझाव दिया जाता है यदि उसकी बीमारी जर्मन खसरा हो। शक्ति की एसआई इकाई क्या है, वाट। निम्न में से किसका प्रतिरोध का ऋणात्मक तापक्रम गुणांक होता है, कार्बन का। जापान का उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जाना जाता है टाइफून। अमेरिकी महाद्वीप में इसे हरिकेन कहते हैं और फिलीपींस और जापान में इसे टाइफून कहते हैं। जब पाठ्यक्रम विकसित होता है शिशु विकास के दृष्टिकोण से, ना कि शैक्षिक उद्देश्य के दृष्टिकोण से और ना ही राष्ट्रीय विकास के। पाठ्यक्रम विकसित होगा शिशु विकास के दृष्टिकोण से। जो भी चीज़ देखा जाएगा तो हमें बालक को ही देखना चाहिए, बाल केंद्रित ही होना चाहिए, उसके अनुसार ही सभी चीज़ें की जाएगी। अपमार्जक में सामान्य समूह है RCHSON है। डिटॉल में उपस्थित प्रतिरोधी होती है क्लोरोजाइलेनॉल। डेटॉल में उपस्थित मुख्य रोगाणुरोधी एंटीसेप्टिक यौगिक क्लोरोजाइलेनॉल। इसके अलावा इसमें एंटीसेप्टिक गुणों को बढ़ाने और सुगंध के लिए अल्फा टर्पिनियोल भी मिलाया जाता है। यह मुख्य रूप से बैक्टीरियल, कवक और अन्य हानिकारक सूक्ष्मजीवों को नष्ट करने में मदद करता है। प्रोकैरियोटिक प्राणी जात के अंतर्गत है मोनेरा। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं सरल होती है जिनमें स्पष्ट केंद्र नहीं होता है और मोनेरा में भी केंद्र नहीं होता है। इसके विपरीत यूकैरियोटिक कोशिकाएं अधिक विकसित और जटिल होती है जिनमें एक सुव्यवस्थित केंद्रक और झिल्ली युक्त कोशिकांग मौजूद होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक क्या हो जाएगा आपका, मोनेरा, क्योंकि मोनेरा में केंद्रक नहीं पाया जाता। बाकी प्रोटिस्टा, प्लांटे, एनिमलिया में केंद्रक पाया जाता है, तो वो आपका हो जाएगा यूकैरियोटिक। फाइकोलॉजी अध्ययन है शैवाल का।
1.0 kg द्रव्यमान का एक वस्तु पर 25 N तथा 16 N के दो बल कार्य करते हैं। न्यूनतम त्वरण होगा, आंसर हो जाएगा आपका 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। न्यूनतम बल की गणना दो बलों का परिणामी रिजल्टेंट बल न्यूनतम तब होता है जब दोनों बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में 180 डिग्री कोण पर कार्य करते हैं। फोर्स बड़ा बल माइनस छोटा बल, तो बड़ा बल क्या है 25 और माइनस हो जाएगा 16, तो हो जाएगा आपका 9। त्वरण की गणना न्यूटन के गति के दूसरा नियम का फॉर्मूला है फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन निकालना है तो आपका हो जाएगा ए इक्वल टू एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स बाई मास। मास आपका द्रव्यमान हो जाएगा जो कि कितना है 1.0 kg। न्यूनतम बल आपका आपने निकाला है वो 25 माइनस 16 9N। तो ए आपका हो जाएगा 9N बाई 1.0 kg। तो आंसर हो जाएगा आपका 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दो बराबर द्रव्यमानों के कणों के रैखिक आघूर्ण का अनुपात 2:3 है। उनकी गतिज ऊर्जाओं का अनुपात होगा 4:9। दो समान द्रव्यमान वाले कणों के रैखिक संवेग P का अनुपात 2:3 है। गतिज ऊर्जा K और रैखिक संवेग के बीच का संबंध होता है K इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m। गतिज ऊर्जा और रैखिक संवेग के बीच का संबंध क्या होता है K इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m। चूँकि दोनों कणों का द्रव्यमान समान है, इसलिए गतिज ऊर्जाओं का अनुपात उनके संवेगों के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। K1 बाई K2 इक्वल टू क्या हो जाएगा P1 का स्क्वायर बाई P2 का स्क्वायर। तो P1 आपका हो जाएगा 2 और P2 हो जाएगा आपका 3। तो 2/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका 4/9, यानी आंसर होगा आपका 4:9। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 कूलॉम जब किरण पुंज 10 टू द पावर माइनस 19 होगा। जब किरण पुंज धारा 16 mA तब प्रति सेकंड कैथोड किरण नलिका को पर्दा पर कितने इलेक्ट्रॉन आघात करेगा। आंसर हो जाएगा 10 टू द पावर 14। इलेक्ट्रॉन का आवेश है आपका 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलॉम। किरण है आपका किरण धारा 16 माइक्रोन 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। लिया गया समय है 1। हम जानते हैं कि कुल आवेश धारा और समय का संबंध क्या होता है Q इक्वल टू I इंटू टी। और कुल आवेश इलेक्ट्रॉनों की संख्या और एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का संबंध होता है Q इक्वल टू N इंटू E। तो हल हो जाएगा आपका N इंटू E इक्वल टू Q का आपने निकाला था क्या हो जाएगा I इंटू टी। तो N इंटू इलेक्ट्रॉन है आपका 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इक्वल टू, और फिर I हो जाएगा आपका 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू टाइम हो जाएगा 1। तो 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 बाई आपका हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो आंसर हो जाएगा आपका 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13 हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 14। माइनस नहीं हो 10 टू द पावर 14। संकटापन्न प्रजातियों की पीढ़ी का संरक्षण किया जाता है जीन बैंक में। एक जीवी फसलों के साथ पेड़ों का रोपण कहलाता है कृषि वानिकी। कृषि फसलों अनाज सब्जियों के साथ साथ पेड़ों या फिर झाड़ियों को एक ही खेत में उगाने की इस पद्धति को कृषि वानिकी एग्रो फॉरेस्ट्री कहा जाता है। यह प्रणाली पर्यावरण को संतुलित रखने के साथ साथ किसानों को अतिरिक्त आमदनी जैसे लकड़ी, फल और चारा प्राप्त करने में मदद करती है। वैज्ञानिक विधि पर आधारित विधि है परियोजना विधि। वैज्ञानिक विधि पर कौन सा विधि आधारित है? परियोजना विधि। परियोजना विधि क्या होता है? उसी को प्रोजेक्ट मेथड कहते हैं। शिक्षा की आधुनिक बाल केंद्रित प्रणाली है। यह विधि करके सीखने लर्निंग बाय डूइंग के सिद्धांत पर आधारित है और जहाँ छात्र वास्तविक जीवन की समस्याओं का व्यवहारिक और उद्देश्यपूर्ण समाधान खोजकर सीखते हैं। इसे प्रसिद्ध शिक्षाविद जॉन डेवी के दर्शन से विकसित किया गया था। इसी के साथ साथ 2016 का भी जेटेट का साइंस का क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। और अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन कर लेंगे तो इससे आपको पता चलेगा कि कौन कैसे पढ़ना है और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं।